सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विजय पोटिन। आज हमारे लोअर दिबांग वैली के जनता को बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पे आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूं। मुद्दा पे आने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ये जो राइट पे बैठे हैं इसका नाम है कोगेट गामनो। ये हमारे लोअर दिबांग वैली नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी सरेंडर अभियान के वाइस चेयरमैन है। मैं चेयरमैन और ये है कन्वेनर मिस्टर कालम परमे। तो अब ज्यादा वक्त ना गवा के सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे भविष्य को लेकर जितने भी अरुणाचल में जनजातियां रहते हैं, खासकर हम अरुणाचली शेड्यूल ट्राइब लोगों के बारे में ही इस तरह का संगठन हम लोगों ने ऑल ओवर अरुणाचल हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। और जो हमारे सेंट्रल टीम है, हमारे सेंट्रल टीम का जो रेस्पेक्टेड चेयरमैन है उसका नाम है श्री ताओपोल और वाइस चेयरमैन है भागरा और आपका स्पोक्स पर्सन है तना तमार। तो आप लोग इस मुद्दे को तो जो सोशल मीडिया में देखते हैं वो शायद अक्सर देखते होंगे। ये बहुत ही बर्निंग इश्यू है, होना ही पड़ेगा। सभी को बढ़ चढ़कर आगे आना पड़ेगा, सभी अरुणाचल के लोगों को जो कि यहाँ के इंडिजिनस ट्राइब है। तो उसी के चलते आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोग को और अपील है। मोर ओवर इट्स एन अपील टू द पीपल ऑफ लोअर दिबांग वैली एंड दिबांग वैली, क्योंकि दिबांग वैली का मैं केयर टेकर अभी तक तो केयर टेकर एडिशनल चार्ज लिया हुआ हूं इसका चेयरमैन का। तो यहाँ फुल फ्लेज चेयरमैन नहीं मिलने का कारण दिबांग वैली के, तो अभी तक मैं चार्ज ले रहा हूं। तो चलिए, ये आप सभी को मैं दिखाना चाहूंगा। ये अरुणाचल प्रदेश गैजेट नोटिफिकेशन है जो आपका 1 अगस्त 2022 को ये गैजेट में पब्लिश हुए थे। अरुणाचल प्रदेश गैजेट जो कि एक बकवास वाला कोई ऐसा एरे गेरे वाला कोई ये नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, ऑफिशियल गैजेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस विषय में जो सरेंडर अभियान के है, तो इस विषय को लेकर सबसे पहले आप सभी को जागरूकता होना चाहिए। किस लिए इस तरह का हम संगठन बनाए हैं, ये लीगल है या इलीगल है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं सोशल मीडिया में। मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूं। हाल ही में एक हमारे जाने माने जो अरुणाचल के एक जाने माने हस्ती है, उसने भी हमारे संस्था के ऊपर काफी कमेंट किए थे वीडियो में, लेकिन उस पे हम कमेंट करना नहीं चाहूंगा। बस उसको यही मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी कमेंट करने से पहले आपको अप टू डेट नॉलेज होना पड़ेगा। आजकल के दिनों में, खासकर सोशल मीडिया के दिनों में, तो सावधान रहना है। तो इसी के चलते ही हम सभी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर सभी डिस्ट्रिक्ट में चेयरमैन और उसके अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गठन किए हैं। तो ये है नोटिफिकेशन। इसमें किस तरह से आपको एसटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये सारा नियम माइनटली आप पढ़िएगा, क्योंकि आजकल तो सभी जितने भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस होते हैं, एक्ट होते हैं, वो सारा ऑनलाइन में पब्लिश हो जाते हैं। तो आपको ऑनलाइन में जरूर मिल जाएंगे अगर आप जानने की उत्सुकता रखते हो तो। लेकिन आजकल के नौजवान लोग तो कुछ ही और में बिजी है, ये सारा अच्छा कागज के ऊपर तो ध्यान नहीं देते, तो इसलिए लैक ऑफ नॉलेज होता है अक्सर। तो इसमें क्या लिखा है, ये है कि इसमें अंडर द ट्राइब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर में 1950 के तहत ही अरुणाचल गवर्नमेंट ने इसे बनाया है। गाइडलाइंस, इट इज कॉल्ड, मोर ओवर इट इज कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इशुएंस गाइडलाइंस। इशुएंस किस तरह से देना है ट्राइब सर्टिफिकेट, किस किस को देना है, ये सारा स्ट्रिंजेंट लॉस यहाँ पे दिया गया है। काफी लंबा है और ये सारा फॉर्मेट देखिए। मैं जब भी बात करता हूं बिना तथ्य के, मैं बिना कागज के नहीं बोलता हूं।
देखिए मेरा कभी बहुत सारा रिपोर्टिंग से आप सभी ने देखे होंगे और देखते भी होंगे, अभी भी देख रहे हैं, बहुत सारे कागज लेके आया। तो अब हम अपनी बातों को जब पेश करते हैं तो कागज के साथ आना पड़ता है ताकि लोगों को और विश्वास दिला सके हम। तो साथ साथ में ये बहुत सारा लंबा चौड़ा है, इसके बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा सभी को, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो हमारा प्रेस ब्रीफिंग। तो ये बहुत सारा फॉर्म्स है, फॉर्म नंबर 1 से लेकर फॉर्म नंबर 8 तक है। इन सभी को क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो रिकमेंडिंग कमिटी है, वेरिफिकेशन कमिटी है, ये सारा इस नया प्रावधान में, गाइडलाइंस में प्रावधान है। और जो भी रिकमेंडिंग कमिटी हो गया या स्क्रूटिनी कमिटी हो गया या वेरिफिकेशन कमिटी हो गया, उन सभी लोग अगर गलती से कोई फॉल्स किसी तथ्य को छुपा के एसटी सर्टिफिकेट दिलाया है या उस डीसी को भी या कोई भी हो, तो उसे इस नियम के अनुसार उसमें प्रावधान रखा है, उसे दंडित किया जाएगा, उसे पनिशमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड लॉ के अंदर उसे भी पनिशमेंट जरूर मिलेगा अगर कोई इस गाइडलाइंस को वायलेशन करते हैं तो, वाइल इशुएंस ऑफ एसटी सर्टिफिकेट। तो ये रहा बहुत ही खास इंफॉर्मेशन। तो लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, आप लोग मैं बहुत गौर फरमा चुका हूं, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है इस गैजेट में, गाइडेंस। इसमें ये नंबर 11 नंबर आप लोग सब देखिएगा। 11 नंबर में 11 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कैंसलेशन, इंपाउंडिंग और रिवोकेशन ऑफ ट्राइब सर्टिफिकेट। इसका मतलब क्या है? कोई भी अगर गलत तथ्य देकर पहले से या अभी भी कोई गलत सूचना देके या किसी तथ्य को, इंफॉर्मेशन को छुपा के फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया या तो मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है आपने, जब ये फॉर्म एसटी फॉर्म भरने के समय में अगर उसको पता चल जाता है या हमें या किसी और को भी पता चल जाता है तो उसे दंडित किया जाएगा और उसको कैंसिल कर सकता है, उस एसटी को कैंसिल करेगा। साथ साथ आपको लीगल प्रोसीडिंग्स को भी सामना करना पड़ेगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए सभी लोगों से, खासकर पंचायती मेंबर्स, गांव बूढ़ा हो गया, सीओ हो गया, एसडीओ, एडीसी एंड डीसी और रिकमेंडिंग कमिटी, वेरिफिकेशन कमिटी, सभी से आग्रह करता हूं मैं कि आप लोग व्हाइल इशूइंग द सर्टिफिकेट बी सो केयरफुल। आप इतना ध्यान रखिए कि उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन दर्ज ना हो एप्लीकेशन में। अगर बाद में पता चल जाते तो मेरा ऊपर आप लोग मत बोलिएगा। तो ये सबसे पहले मैं सभी को यही बताने के लिए ही इस प्रेस ब्रीफिंग को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट दे रहे थे और बहुत दिनों से मैं इन लोगों से भी बातें कर रहा था कि एक ब्रीफिंग जरूर करना पड़ेगा हमारे लोअर दिबांग वैली के अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी अभियान कमेटी की ओर से, ताकि लोगों को सूचित कर सके, आग्रह के लोगों को अवेयर कर सके कि सही में ये गलत है या सही। ये बहुत ही सही है, 100% सही है। जो भी हम और अरुणाचल प्रदेश नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग कमेटी लोग जो भी कर रहे हैं, अभियान कमेटी जो भी कदम उठा रहे हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, तो ये गलत नहीं है, लीगली 100% लीगल है। और हमें जो लगता है हमारे ये चीज, हमारा ये संघ, ये ऑर्गेनाइजेशन अगर इलीगल समझते हैं तो कोई भी दायर कर सकते हैं कोड ऑफ लॉ में। तो ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू। तो सेकंड में आते हैं। सेकंड में हम यही बोलना चाहूंगा एज ए चेयरमैन ऑफ लोअर दिबांग वैली नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग सरेंडर अभियान कमेटी की ओर से कि आप सभी लोग, चाहे इदू कम्युनिटी के हो चाहे वो आदि कम्युनिटी के हो, क्योंकि लोअर दिबांग वैली में खासकर 2 कम्युनिटीज रहते हैं, इदू एंड आदि। सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, सभी इंटेलेक्चुअल लोगों से भी, बस्ती वालों से भी, कि आप सभी लोग अगर अपने बीच में या अपने बस्ती में, अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में अगर कोई नॉन एपीएसटी अगर एसटी गलत से दिया गया है या तो उसके पास है, तो आप जरूर 19 दिसंबर तक के अंदर में आप सरेंडर कीजिए वॉलंटरीली। हम
कमेटी को आप सरेंडर कीजिए। आप जो हमारे इस अभियान को जो साथ देंगे, जो वॉलंटरली सबमिट करेंगे, उसे हम लोग जरूर उसका बड़प्पन करूंगा, ताकि हमारा ये अभियान स्मूथली चल सके। और 19 दिसंबर के बाद जो डेडलाइन देने के बाद अगर हमारे बीच में कोई गलत तरीके से अगर नॉन एपीएसटी ऑफ स्प्रिंग एसटी ऑब्टेन कर रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, वॉलंटरीली वो आगे नहीं आया और सरेंडर नहीं किया, तो उसके खिलाफ हम लोग जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा तो हम लोग उठाएंगे। लेकिन वो लीगली होगा कि आपको हम धमका के ये करेंगे वो करेंगे, ये बोलना तो लाजमी नहीं है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो हम लीगली जाएंगे, उसके खिलाफ आरटीआई करेंगे, उसका एसटी देखेंगे। और महत्वपूर्ण ये बात है कि अगर आपको पता चल जाता है, हम लोग पता चल जाता है 20 दिसंबर से कि आपने सरेंडर नहीं किया, गलत एसटी लेने के बावजूद भी अगर इस तरह से अगर हमें मालूम हो जाते हैं, जानकारी मिल जाते हैं, सारा आपका एसटी सर्टिफिकेट से पता चलता है कि आप इस तरह से गलत तरीके से आपने ऑब्टेन किया और सरेंडर नहीं किया, तो आपके ऊपर बहुत ही बड़ा कानूनी कार्रवाई हो सकता है। ये आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहूंगा। प्लीज हम लोग को मदद कीजिए, क्योंकि ये आपका खुद का समस्या है, लेकिन कोई ना कोई तो आगे आना पड़ेगा ना। इसलिए हम वो कदम पहले उठा रहा है ताकि लोगों को हम अवेयर कर सके कि ये अरुणाचल जो है ब्रिटिश से लेके, ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेजों के जमाने से के आज तक का गवर्नमेंट ने हमें हमारे अरुणाचल प्रदेश को एक प्रिजर्व करके रखा हुआ। इट्स एन प्रिविलेज फॉर मी बाय द ब्रिटिशर्स एंड द प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट। या हम लोगों ने खुद नियम नहीं बनाया, ये नियम बनाया पार्लियामेंट से अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब 1980 के अंदर ये बनाया गया। हमें एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, क्यों ना हम इस प्रिविलेज को हम लाभ उठाएं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा बेटी या मेरा आंटी या मेरा बहन लोग हरिंग में या मेछा में या नॉन ट्राइबल में शादी ना करें। देखिए, एक कहावत इंग्लिश में, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। तो किसके साथ शादी होगा उसके बारे में तो हम कैसे तय कर सकते हैं, वो पसंद की बात होता है। तो किसी के साथ भी आप शादी कर सकते हैं, नॉन ट्राइबल के साथ भी कर सकते हैं, ट्राइबल के साथ भी कर सकते हैं, फॉरेनर्स के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है नम्रता पूर्वक से, मैं आप सभी को, मेरा बहन हो, विधु बहन हो या आदि बहन हो या आंटी हो, जो भी आप जो अगर नॉन ट्राइबल के साथ शादी किए, अब उस नॉन ट्राइबल मागबो, उस नॉन ट्राइबल हस्बैंड का जरूर पिताजी का टाइटल दीजिए ना। क्यों हिचकिचाते हैं टाइटल देने में? ये बाद में देखिए आपका बच्चों को लेकर, बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम आएंगे, क्रिएट होगा। अभी बहुत सारे लोग इस तरह से इस उलझन में पड़े हैं। तो हमें कोई दूसरों से दुश्मनी करने का कोई हमें भी दिलचस्पी नहीं है। आप नॉन ट्राइबल भी यहां रह सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो भी मर्जी काम कर सकते हैं। आवर इंटेंशन इज नॉट टू मेक यू लीव अरुणाचल से भाग जाइए, मंत्री इस तरह हुआ है टू से लाइक दैट। मैं कौन हूं ऐसा बोलने वाला? मैं हरगिज बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिया अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। आप कोई भी यहां आके रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा बेसिक चीजें हैं जो इंसान का एक नियम होता है कि फादर का तरफ ही जाता है हर चीज। तो इस तरह से ना कीजिए। हमारा ट्राइबल जो नॉन एपीएसटी में शादी किए, प्लीज आप नॉन एपीएसटी का, आपका हस्बैंड का टाइटल को जरूर देना। वही तो प्यार की निशानी है ना। आपके प्यार की निशान को आप क्यों इधर न उधर इस तरह से क्यों उसे उलझन में रखते हैं? ये तो आप अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप जरूर पिताजी का टाइटल जरूर देंगे। और जो भी गलत हुआ है, अनजाने में हुआ है, वो 19 दिसंबर के अंदर हम कमेटी के यहां आकर हमें सौंप दीजिए। हम सब मिलके जो भी उचित कदम उठाएंगे, हम एज पर दिस लॉ, हम डीसी के यहाँ पे जाके हम साथ में मिलकर आपका एक नया जिंदगी शुरुआत करने में हम योगदान देंगे जरूर। तो इसी के साथ मैं आज का ये छोटा सा ब्रीफिंग मैं यहीं पे अंत करना चाहूंगा। सभी को फिर से नमस्कार मेरी तरफ से। जय हिंद, जय अरुणाचल।
मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।